भारत आप देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त आपको बताएं। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्ष भिड़ गए हैं और मारपीट हुई है। और इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट के साथ ही लाठी डंडे भी जमकर चले हैं। इसके बाद पथराव भी हो गया और ये पथराव और मारपीट की जो घटना हुई है, इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पोरसा थाना क्षेत्र के सनाईपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपको मौके की दिखा रहे हैं कि पैसों का लेन देन है और इसी में दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लग जाते हैं, मारपीट की जाती है, पत्थर बरसने लग जाते हैं। और इस मारपीट की घटना में, इस विवाद में, सनाईपुरा गांव का यह मामला है, इस पूरे विवाद में 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और जो जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमित शर्मा मुरैना से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर के बारे में कि मामला है क्या और क्या कार्रवाई इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से की गई है। अमित, बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये गोलू सखवार और सुनील सखवार में विवाद हुआ था। विवाद दूध के पैसों के लेन देन को लेकर के हुआ था, क्योंकि गोलू सखवार है, उससे गाय थी और जो सुनील है, सुनील ने 27,000 रुपए गोलू को दे दिए थे कि मैं दूध लेता रहूंगा। लेकिन जब गाय बिक जाने के बाद गोलू ने ना तो पैसे दिए और ना ही दूध दे रहा था। यही वजह है कि दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सुनील और अरविंद और पवन ने जाकर के गोलू के घर पे मारपीट कर दी। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए और घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घर पे जाकर के मारपीट की है और लाठी डंडों से मारपीट की है, उसके बाद पथराव किया है। ये एक बड़ी बात है कि घर पे जाकर के मारपीट की है। हालांकि अभी जो गोलू की शिकायत पर पोरसा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ, जो आरोपी है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जो घायल है उनको उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया है। लेकिन जो आरोपी हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सुबह से करीबन 10 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर रीवा से है, जहां पर सड़क हादसा पेश आया और इसमें दुर्घटना में 2 लोगों की जहां जान चली गई, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। कार और बाइक में सीधी भिड़ंत यहां पर हो गई और इस भिड़ंत के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। इटौरा बाईपास के पास यह हादसा हुआ है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये दुर्घटना पेश आई और जो इस दुर्घटना में जो लोग हताहत हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इस दुर्घटना के बाद यहाँ पर कैसे एक तरफ ये लोग जो हैं वो फिका गए, ये कहा जाएगा, क्योंकि 2 लोग इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार और बाइक में ये भिड़ंत हो गई है और बाइक सवारों को तो चोटें आई है, लेकिन साथ ही साथ कार में जो लोग सवार थे उनको भी चोट आई है, ये भी जानकारी मिली और इसी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। इटौरा बाईपास के पास ये हादसा हुआ है और शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे घटना के बारे में। शिवेंद्र, मौके की तस्वीरें हैं और ये तस्वीर वाकई में हिला देने वाली है कि कैसे यहाँ वहाँ लोग जो हैं वो पड़े हैं दुर्घटना के बाद। कैसे हुई ये दुर्घटना? और बाइक सवार तो चोटिल हुए ही, लेकिन कार में सवार जो लोग थे उनको भी चोटें आई? जी, मैं आपको बता दूं कि ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो इटौरा बाईपास है, वहां पे तेज रफ्तार कार और बाइक में सीधी भिड़ंत हुई है और ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ कार के परकच्चे उड़ गए और कार बाईपास से उतर कर खेत में जा समाई। वहीं जो बाइक सवार थे वो भी तितर बितर हो गए, करीब 20 मीटर दूर जाके गिरे हैं। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी की पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जब बाकी जो कार सवार थे उनमें भी 4 लोगों को गंभीर चोटें हैं। सभी को संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मृतकों से संबंध में जो जानकारी मिली है, जो मृतक हैं वो रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो गांव से शहर आ रहे थे और उसी समय उनकी भिड़ंत कार से हो गई है। जी, पुलिस इस पूरे मामले में बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस जानकारी का आपके लिए। और बढ़ते हैं आगे, रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है रतलाम से। खबर यह है कि यहाँ पर एक सिरफिरा आशिक जो है वो मोबाइल के टावर पर चढ़ गया है। एक तरफा प्यार जो है वो वजह है उसके पीछे और इसी में शादी नहीं हो रही, नाराज हो गया। नामली कस्बे की यह घटना है। पुलिस मौके पर मौजूद है, नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, मानने के लिए तैयार नहीं है।
एक तरफा प्रेम है और शादी नहीं हो रही, तो इसलिए नाराज हो गया। नामली कस्बे में ये मोबाइल का टावर जो है यहाँ पर चढ़ गया। अब नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये उतर नहीं रहा है नीचे। तो मोबाइल टावर पर ये सिरफिरा आशिक चढ़ गया, क्योंकि वन साइडेड लव जिसे कहा जाता है, एक तरफा प्यार जो है, इसी में ये नाराज होकर ये आशिक जो है ये चढ़ गया है। और यहाँ अब इसको नीचे उतार, देखिए मजमा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए तो ये मजमे जैसा कि क्या हो रहा है यहाँ पर देख लिया जाए, क्या चल रहा है यहाँ पर पूरे कस्बे में जो है वो ये अब चर्चा का विषय बन गया है ये युवक। अब इसको नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। सुधीर हमारे संवाददाता रतलाम से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, ये एक तरफा प्यार का मामला है, कैसे समझाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों और कस्बे के लोग जो यहाँ पर जुट गए हैं उनके लिए तो ये क्या हो रहा है, एक उनके लिए आप ये समझ लीजिए कि शायद ये कह सकते हैं कि कोई सीरियल टाइप चल रहा है कि कुछ ना कुछ अपडेट होने वाला है, क्या होगा अब क्या होगा, ऐसा उनके मन में चल रहा है। लेकिन ऊपर युवक जो चढ़ा है उसकी जान भी मुश्किल में है, बचाना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा देता हूं। पुलिस पहुंची है मौके पे और पूरे गांव में मजमा लगा हुआ है, पूरे ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और ये वो शख्स है जो मान गया है 12 साल से एक युवती से वो प्रेम कर रहा है, 35 साल इनकी उम्र है, रमेश इसका नाम है। और पुलिस की समझाइश के बाद ये शख्स माना है। और अब देखिए आप करीब 2 से 3 घंटे से हो गए थे टावर के ऊपर नाम कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपकी जो भी समस्या है, शिकायत है आपके खिलाफ, इसने थाने में आवेदन किया है तो समझाइश देके वापस कर लिया जाएगा। तो अब सुधीर आपको मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। आप दरअसल हवा की गति इतनी ज्यादा है कि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से थोड़ा सा मामला समझाइए। युवक अगर नीचे आ गया है तो अब तो कई सवाल होंगे और पूरे कस्बे में चर्चा का विषय भी वो बना रहेगा, ये एक बड़ी समस्या भी हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की समझाइश के बाद यह शख्स जो है, यह जो युवक है वो मान गया है और ये अब नीचे उतर गया है। करीब 20 फीट की हाइट बची है, कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पे बाकी है और इसे उतारने के प्रयास यहाँ पे लगातार किए जा रहे हैं। क्योंकि नामली थाना पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची थी, पुलिस ने उसे समझाइश दी और उसकी जो माताजी है उससे लाउड स्पीकर पे यहाँ उसकी बात कराई, जिसके बाद वो माना है और उसे आश्वस्त किया है कि तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके बाद यह शख्स माना है। और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं कहूँगा जूम इन करें, थोड़ा 5 चले, ठीक है, यानी कि युवक नीचे आ रहा है। ठीक है सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक और बड़ी खबर रतलाम से ही हम बता रहे हैं और सुधीर से जानकारी भी इस पर लेने वाले हैं। दरअसल रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जो निकल रही है, इसमें विवाद हो गया। और विवाद कैसे हुआ? ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा के दौरान विवाद हुआ और इसमें कोई तीसरा शख्स जो है वो शामिल नहीं है, बाहर का कोई नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ही 2 नेता आपस में भिड़ गए। ये जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है इसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता आपस में भिड़ जाते हैं। नाम क्या है? शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार भिड़ गए, मारपीट हुई है और इसका वीडियो भी सामने आया है। अब बीजेपी ने इन दोनों को नोटिस जारी कर दिया है, इनसे जवाब मांगा गया। जिला उपाध्यक्ष शुभम गुर्जर से जवाब मांगा गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पाटीदार के साथ मारपीट हुई है, बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा हुआ है। सुधीर जैन हमारे संवाददाता रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे ये मामला समझते हैं कि मारपीट हुई क्यों। क्योंकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, एकता है, सभी लोग एक साथ मिलकर जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि आपस में ही पार्टी के नेता भिड़ जाते हैं, मारपीट करते हैं एक दूसरे से? देखिए, पार्टी शुचिता की बात करती है, एकता की बात करती है और एक सामाजिक मैसेज देने की हमेशा भारतीय जनता पार्टी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी अनुशासन को भाजपा या यूँ कहें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अब यहाँ पे तार करते दिखाई दे रहे हैं। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार, ये 2 शख्स है भाजयुमो के, जिसमें शुभम गुर्जर भाजयुमो के उपाध्यक्ष है, जबकि राकेश पाटीदार भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति
सदस्य है। दोनों ही जो नेता है वो जिम्मेदार पदों पर है, काफी जिम्मेदार। आप एक जिले की इकाई में है तो एक प्रदेश की इकाई में है तो इनकी जिम्मेदारी आप सहज ही समझ सकते हैं। लेकिन कल की बात है पूरी कि कमेड़ गांव के पास में जैसे ही जन आशीर्वाद यात्रा का कारवां गुजरा, उसके बाद किसी पर्सनल बात को लेकर दोनों ही जो नेता है आपस में भिड़ गए, जमकर लात घुसे चले और पास की लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा जो वाकया है वो कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। पार्टी ने इसे बिल्कुल और तेजी से फैल रहा है ये वाकया। और ये जो तस्वीरें हैं सुधीर, ये अपने आप में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लोग जो देख रहे हैं, फिर उनके मन में सवाल ये आएगा कि ये किस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, पार्टी के भीतर ही आपस में नेता मारपीट कर रहे हैं। सवाल ये तो उठने हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस जानकारी के लिए। हालांकि पार्टी ने इस मामले में जवाब मांगा है, नोटिस दोनों को जारी कर दिया है कि मामला क्या था बताइए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक जो हैं गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दोनों को दिलाई है। इसके अलावा समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, तो सैकड़ों समर्थकों के साथ दोनों नेता आज कांग्रेस में प्रवेश कर गए हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है और ऐसे में जिसे कहा जाता है कि आवन जावन तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस कितनी इस आज जो हुआ इससे कांग्रेस कितनी अपने आप को मजबूत मान रही है और क्या बीजेपी के लिए ये वाकई में झटका है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये अच्छे फायदे वाली बात है क्योंकि गिरिजा शंकर शर्मा जिस नर्मदापुरम जिस संभाग से आते हैं वहां पे 4 विधानसभा सीटें और वहां पर कहीं ना कहीं शर्मा परिवार का हमेशा एक दबदबा रहा है। और यहाँ अभी जो वर्तमान में सीताराम शर्मा वो इनके ही भाई हैं और वो विधायक हैं भाजपा से। तो बार बार ये होता था कि पिछले 2 चुनाव से गिरिजा शंकर अपने लिए बार ये कह रहे थे कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, लेकिन उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि इस बार भी गिरिजा शंकर को लग रहा था कि उन्हें भी इस बार फिर मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इसे ध्यान में रखकर ही कांग्रेस का दामन थामा है। और अब यहां पर नर्मदापुरम में निश्चित ही गिरिजा शंकर को कांग्रेस चुनाव लड़ा सकती है। तो यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, यहां पर दोनों भाई आमने सामने चुनावी मुकाबले में हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी कांग्रेस बीजेपी नेत्री जो हैं, सिंधिया समर्थक जो मानी जाती हैं, उन्होंने भी तो पार्टी को बाय बाय कह दिया और कांग्रेस में शामिल हो गई। कितना फायदा इस मामले को लेकर नजर आता है? हाँ देखिए, भक्ति तिवारी ने भी जो ज्वाइनिंग की है तो कहीं ना कहीं वहां पर इतना बड़ा असर नहीं होता दिखता है क्योंकि वहां की राजनीति एक अलग तरह से संचालित होती है। लेकिन हम बात करें तो अभी नर्मदापुरम में जिस तरह से सीताराम शर्मा के भाई ने ज्वाइन किया, ये जरूर भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रोड शो किया। सबसे पहले अश्लेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, यहां पूजा पाठ किया और उसके बाद फूलबाग तक रोड शो भी किया गया। मुख्यमंत्री का रथ आप देख ही रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की और यहाँ पर जो लाडली बहनों के खाते में रकम डालने का काम है वो मुख्यमंत्री ने किया और सिंगल क्लिक से करोड़ों की राशि ट्रांसफर की गई और 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजनाओं को महिलाओं की जिंदगी बदलने की योजना बताया है। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ये आंदोलन है मेरी बहनों, बहनों को हर खुशी देने का आंदोलन। ये आंदोलन है कि मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मेरी बहनें हाथ नहीं फैलाएंगी, मेरी बहनें एक एक पैसे के लिए तरसेंगी नहीं, मेरी बहनें मजबूत बनेंगी, अपनी सारी जरूरतें पूरी करेंगी, मेरी बहनें सारी जरूरतें पूरी करेंगी।
और ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। सिंधिया ने कमलनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि एक सीरियल 15 महीनों की सरकार में दिन रात चला था। 15 महीने की सरकार में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात कही है और कांग्रेस को हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाए, चाबी चंबल में फेंक दी जाए। बहुत कुछ उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा। क्या कहा, सुनवाते हैं। 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा। वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, क्या जाए। खरगोन से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। मंडलेश्वर में जन आशीर्वाद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही विरोध प्रदर्शन कर दिया। बीजेपी के घोषित उम्मीदवार राजकुमार मेव का विरोध जताया गया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर यह विरोध किया गया और प्रत्याशियों को बदला जाए, इस बात की मांग की गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने वाले राजकुमार मेव का बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। रथ में मौजूद पूर्व मंत्री अर्चना चिटनी, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर की मौजूदगी में ही यह विरोध प्रदर्शन हुआ। भारी पुलिस फोर्स के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को फिर निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें प्रदर्शन कर प्रत्याशी बदलने की मांग की गई और ये जो हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ कि प्रदर्शन सामान्य रूप से किया गया, बल्कि बीजेपी की मंडलेश्वर में जन आशीर्वाद यात्रा जो निकल रही थी, इसी के दौरान बीजेपी के ही कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और घोषित उम्मीदवार का विरोध जताते हुए हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। को लेकर वो उनका दावा है कि बड़े खुश हैं किसान उनसे, आदिवासी भी बहुत खुश हैं उनसे। कोई भी खुश नहीं है। किसानों के साथ कितना अन्याय सरकार कर रही है। पहली बात तो यह है, आजादी के वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्यों किसानों के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने? आप लोगों ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, रैलियां निकाली, उधर सरकार भी युवा सम्मेलन कर रही है। यूथ कितने इम्पोर्टेंट है और यूथ को लेकर आप लोगों का क्या विजन है? देखिए, आज देश का यूथ पूरी तरह से युवा नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को लेकर उत्साहित है। हमारे देश और प्रदेश के युवाओं के सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। Headlines presented by